Hello friends, welcome to my channel Pooja Institution. Today we shall study our chapter Nazism in India from history book of class 10. So in this video we shall study about the Rowlatt Act. ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट 1919 में प्रपोज किया था और ये जो रॉलेट एक्ट प्रपोज किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू प्रपोज किया गया था। ये रॉलेट एक्ट जो था ये ब्रिटिश ऑफिशियल को इनॉर्मस पावर देता था, जिससे कि ब्रिटिश ऑफिशियल अगर किसी भी इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना चाहे तो किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को उठा के वो जेल में 2 साल तक के लिए डाल सकते थे। और जेल में जिस भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को डाला जाएगा उसकी किसी भी तरीके से सुनवाई नहीं की जाएगी। इट मीन्स उसको जज के सामने पेश नहीं किया जाएगा। बेटा जी, जब भी किसी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाता है किसी भी जुर्म के लिए, किसी भी क्राइम के लिए, अगर उसे अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। बट रॉलेट एक्ट ब्रिटिशर्स को ये पावर देता था कि किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा, यानी अपना पहलू कहने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होगा, अपनी सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। सो दिस रॉलेट एक्ट वॉज गिविंग इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस मीन्स टू स्टॉप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड पॉलिटिकल प्रिजनर्स को विदाउट एनी ट्रायल 2 ईयर्स के लिए जेल होगी ही होगी। और महात्मा गांधी इस अनजस्ट रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट एक नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च करना चाहते थे। तो गांधी जी ने इस बार जो मूवमेंट स्टार्ट किया था उसका नाम था सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। और इस सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की स्टार्टिंग इस रॉलेट एक्ट नाम के अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट हुई थी। अब जो गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया था इसका नाम था सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, और इस मूवमेंट की स्टार्टिंग 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ की गई। हाँ जी, 6 अप्रैल को हड़ताल हुई। आफ्टर दैट हर शहर में रैलीज़ निकाली गई। रैलीज़ के बाद वर्कर्स ने क्या किया, जितने भी रेलवेज़ वर्कशॉप के वर्कर थे उन्होंने अपने काम पे जाना बंद कर दिया, स्ट्राइक कर दी। जितनी भी दुकानें थी मार्केट एरियाज़ में उन सबको बंद कर दिया गया। और साथ ही साथ रेलवेज़ के पीपल ने टेलीग्राफ सर्विसेज और रेलवे सर्विस इनको स्टॉप कर दिया। तो पीपल वर नॉट वर्किंग एट ऑल, दे वर ऑन स्ट्राइक। आफ्टर दैट लोकल लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने उठा के जेल में डालना स्टार्ट कर दिया। अमृतसर में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लोकल लीडर्स को अमृतसर से उठा के जेल में डालना बंद किया। महात्मा गांधी की एंट्री ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में बैन कर दी। और बेटा जी 10 अप्रैल की बात है कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे अमृतसर में, और पुलिस आई। पुलिस ने आके ओपनली फायरिंग स्टार्ट कर दी। गुस्से में आके अमृतसर के लोगों ने बैंक पे अटैक करना स्टार्ट किया, पोस्ट ऑफिस पे अटैक करना स्टार्ट किया, रेलवे स्टेशन पे अटैक करने स्टार्ट किए। बेटा जी ये जितनी भी बिल्डिंग्स है जिन पे अटैक किया जा रहा था ये सब उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिंबल थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी सिंबल्स थे वहाँ पे हम इंडियंस ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे ऊपर पीसफुली प्रोटेस्ट पे भी फायरिंग की गई थी। अब गुस्से में आके ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडियंस तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं तो ब्रिटिशर्स ने भी मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ में जो भी आर्मी का सुप्रीम कमांडर होता है, मार्शल होता है, सुप्रीम हेड होता है, उसी के हाथ में देश की बागडोर दे दी जाती है। तो इंडिया में उस समय ब्रिटिश आर्मी का जो सुप्रीम हेड था, जो सुप्रीम मार्शल था, उसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर के हाथ में कमांड दे दी गई। जनरल डायर ने लोगों के दिलों में डर बैठाने के लिए जलियांवाला बाग इंसिडेंट किया था। बेटा जी जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स ये सब आप लोग पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि पहले भी पढ़ा हुआ है आपने लास्ट क्लासेस में। सो 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग एक अमृतसर में एक ग्राउंड था, एक ऐसा ग्राउंड था जहाँ पे बैसाखी का मेला लगा हुआ था। 13 अप्रैल बैसाखी का मेला एंजॉय करने के लिए आसपास के गांव के लोग भी एंजॉय करने आए थे, बूढ़े, बच्चे, लेडीज़ सब थे बेटा। तो वहाँ पे क्या हुआ, ये जब बहुत 1000 ऑफ पीपल वर एंजॉइंग दैट फेयर, और हमारे कुछ इंडियन पॉलिटिकल लीडर भी वहीं पे मौजूद थे। जनरल डायर ने उस जलियांवाला बाग में अपनी एंट्री की और सारे एग्जिट पॉइंट को क्लोज कर दिया, जिससे कि कोई भी बाहर ना जा सके, और ओपनली फायरिंग स्टार्ट कर दी गई थी। अब
जो 1000 ऑफ पीपल इंजॉय करने के लिए आए थे, हर एक पर्सन को मार दिया गया। पूरी क्राउड पे ओपन फायरिंग की, 100 ऑफ पीपल की किलिंग की गई। बाद में जनरल डायर ने अपना जो ऑब्जेक्ट था वो डिक्लेयर किया कि क्यों उसने ये ओपन फायरिंग की थी मासूम लोगों के ऊपर। तो ही टोल्ड दैट कि वो लोगों के दिल में, जो सत्याग्रही है उनके दिल में टेरर और ऑ की फीलिंग क्रिएट करना चाहता था। जैसे ही जलियांवाला बाग की न्यूज़ पूरे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में पहुंची, लोगों को गुस्सा आ चुका था। इंडियन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन लोगों ने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। जब स्ट्राइक स्टार्ट की, पुलिस के साथ क्लैश स्टार्ट किया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट बिल्डिंग पे। गवर्नमेंट ने भी ब्रिचुअली रिप्रेस किया इंडियन को, ह्यूमिलेट करना स्टार्ट किया इंडियन को, टेरराइज करना स्टार्ट किया। सत्याग्रही, हम जो सत्याग्रही थे, इंडियन सत्याग्रही, उनको फोर्सफुली उनकी नाक ज़मीन पे रब करवाई गई, उनसे क्रॉलिंग करवाई गई, उनसे सल्यूट करवाया गया कि तुम कॉप के सामने, जो ब्रिटिश सिपाही थे उनके सामने सल्यूट करो, उन्हें सलाम साहिब बोलो। और ये बात है पंजाब का वो पार्ट गुज्जरवाला जो आज पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बॉम्ब ब्लास्ट भी किया क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे उस ब्रिचुअल रिप्रेशन से। अब जब महात्मा गांधी ने देखा कि बहुत ज़्यादा वॉयलेंस स्प्रेड हो चुका है, तो महात्मा गांधी ने अपना ये मूवमेंट वापस ले लिया, जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए बेटा जी, इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज़ करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे कि महात्मा गांधी ने जब अपना ये मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लिया था, तो फिर से एक नया मूवमेंट, जिसे खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है, वो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, वो कैसे स्टार्ट किया। ठीक है, ये हम पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 4 देखना ना भूलें। थैंक यू।